रील्स की दुनिया और लाइक का चक्कर। परी और उसके माता पिता। परिचय। ये कहानी है परी की, जो 17 साल की है और अपने नाम के ठीक विपरीत असल में इंद्रलोक नहीं बल्कि रील्स की दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करती है। परी एक टैलेंटेड लड़की है, लेकिन उसका सारा टैलेंट और समय रील्स बनाने और उन पर लाइक और कमेंट बटोरने में खर्च होता है। उसके माता पिता नेहा और विनय एक साधारण और समझदार दंपति हैं। विनय एक सरकारी बैंक में मैनेजर है और नेहा एक गृहिणी। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनकी बेटी का भविष्य इस 3 सेकंड की प्रसिद्धि के जाल में ना उलझ जाए। हर पल की शूटिंग। परी का रूटीन कुछ ऐसा था। सुबह उठते ही फोन चेक करना कि रात भर में कितने लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़े। दिन में स्कूल में भी दोस्तों के साथ नए ट्रेंडिंग साउंड्स पर बात करना और अगली रील की प्लानिंग करना। शाम को घर आते ही यूनिफॉर्म बदलकर सही लाइटिंग और परफेक्ट बैकग्राउंड ढूंढना। हर खाने की प्लेट, हर नया कपड़ा, हर दोस्त की मुलाकात, परी के लिए ये सब कंटेंट था, ना कि निजी पल। अगर नेहा प्यार से कुछ खाने को बनाती तो परी कहती, माँ पहले रुको, इसे स्टाइल करके एक फोटो या रील तो बनाने दो। नेहा और विनय की चिंता अब गुस्से और हताशा में बदल गई थी। विनय परेशान होकर कहा, नेहा तुम देखती हो, कल उसका बोर्ड का प्री एग्जाम है और वो अपने कमरे में ओए होए पर होंठ हिला रही है। हमें उससे बात करनी होगी। नेहा आंसू पोंछते हुए बोली, बात करके क्या फायदा विनय? कल मैंने उसे घर के काम में मदद करने को कहा तो वो बोली, माँ ये मेरा गोल्डन आवर है, लाइटिंग परफेक्ट है, अगर अभी रील नहीं बनाई तो ट्रेंड मिस हो जाएगा। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी उनसे, अपने परिवार से और अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने फोन और ऑनलाइन दोस्तों को महत्व देती है। एक दिन नेहा ने परी का फोन ले लिया। परी बहुत नाराज हुई और रोने लगी। इस बीच नेहा ने उसके प्राइवेट मैसेजेस देखे। उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने परी को उसकी रील्स पर बहुत भद्दे कमेंट्स किए हुए थे और कुछ ने उसे ऑनलाइन धमकाया भी था। नेहा का दिल टूट गया। उन्होंने समझ लिया कि ये दुनिया बाहर से जितनी रंगीन दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। नेहा ने शांति से परी को बुलाया। इस बार कोई गुस्सा नहीं, कोई डांट नहीं। परी मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारी रील से कोई परेशानी नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। पर क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी एक रील पर किसी ने तुम्हें कितना गंदा बोला था? परी ने नजरें झुका ली। उसे पता था, पर वो उन कमेंट्स को नजरअंदाज करके अपने लाइक्स देखती थी। नेहा ने कहा, मुझे डर है परी, प्रसिद्धि अच्छी है, लेकिन जब ये तुम्हारी मानसिक शांति और सुरक्षा की कीमत पर मिले तो ये अच्छी नहीं है। क्या तुम इन लाइक्स के लिए अपना भविष्य, अपनी पढ़ाई और अपना परिवार छोड़ दोगी? विनय भी कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी डांसर हो, क्यों ना तुम अपनी रील सिर्फ वीकेंड पर बनाओ और इस टैलेंट को आगे ले जाने के लिए डांस या ड्रामा क्लास ज्वाइन करो। असली दुनिया में तालियां बजाओ, ना कि सिर्फ फोन की स्क्रीन पर। नया सवेरा। परी ने पहली बार अपने माँ बाप के डर को समझा। उसने देखा कि उसकी रील बनाने की धुन ने उन्हें कितना अकेला और दुखी कर दिया था। उसने वादा किया कि वो संतुलन रखेगी। उसने डांस क्लास ज्वाइन की, जहां वो अब लाइव परफॉर्मेंस की तैयारी करती है। उसने अपनी रील्स का समय सिर्फ रविवार के लिए फिक्स कर दिया। सबसे जरूरी, उसने अपने माता पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिताना शुरू किया। खाने की मेज पर अब बातें होती थी, फोन नहीं। कुछ महीने बाद नेहा और विनय ने देखा कि उनकी बेटी अब भी रील्स बनाती है, पर अब वो पहले से ज्यादा खुश और ग्राउंडेड है। परी ने समझ लिया था कि असली जिंदगी के रिश्ते फोन की स्क्रीन पर दिखने वाले किसी भी हार्ट इमोजी से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी से भागना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना जरूरी है। और इस तरह परी ने ये सबक सीखा कि वर्चुअल दुनिया की चमक धमक के बीच भी परिवार की गर्माहट और